गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? खूब से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज की जो क्लास है हम लोग जो प्रीवियस इसके क्वेश्चंस चल रहे हैं उसकी आज इस सीरीज 6 है। तो देख लेते हैं आज की क्लास में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आते हैं क्वेश्चन पे, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग के जितने क्वेश्चंस मैं करवाते जा रही हूँ आप लोग 1 बाय 1 क्या करेंगे, सभी को रिविजन करते हुए चले जाएंगे। ओके, नाउ सो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। पित्रा द्वारा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है कार्विंग फ्लोरल डिजाइंस ऑन वॉल्स बाई इनलेइंग सेमी प्रीसियस स्टोन्स। सेकंड ऑप्शन है मेकिंग कर्व्ड वॉल्स इन Mandors using arcs in structures using marble in buildings, and the last one none of the above, more than one of the above। ऑप्शन ई की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में भी ये ऑप्शन ई जो है ये हट चुकी है। ठीक है, तो इसकी कोई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। नाउ तो 4 ऑप्शन से देख लेते हैं कौन कौन सी होगी। बोला गया है कि दीवारों में जो अर्ध कीमती पत्थर होती है उसका प्रयोग यानी जड़ करके किया जाता है। तो पित्रा द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल ये ध्यान रखिएगा कि ये होती क्या है कि एक्चुअली ये जो इस वर्ड का यह एक इटालियन वर्ड है। क्या वर्ड है? तो यह एक इटालियन वर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह एक इटालियन वर्ड है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? इस वर्ड का मतलब होता है हार्ड स्टोन। ओके, इटालियन वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हार्ड स्टोन। और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें इसको किस रूप से जाना जाता है? जे परचिनकारी, या आप इसको कह सकते हैं कि जड़ाई का काम। ओके, परचिनकारी भी इसको बोला गया है, परचिनकारी, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जड़ाई का काम। ओके, जड़ाई का काम, तो ये ध्यान रखिएगा, जड़ाई का काम। ठीक है, नाउ फॉर द एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो शाहजहां के टाइम पे जो है यह काफ़ी मतलब इस प्रकार की जो कला का बहुत ज़्यादा वैल्यूज या बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ा था, तो ये शाहजहां के टाइम पे हुआ था। ठीक है, शाहजहां के टाइम पे ये कला जो है बहुत आगे बढ़ा था। शाहजहां जो आपका मुगल शासक रहा, शाहजहां। शाहजहां, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस टाइम पे एक्चुअली इसको बोला भी गया है, शाहजहां के टाइम को बोला भी गया है गोल्डन एज ऑफ द, क्या होगा यह, मुगल आर्किटेक्चर, गोल्डन एज ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर। ठीक है, नाउ फॉर द एग्जाम्पल अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए कि पित्रा द्वारा जो है किस कहाँ कहाँ जैसे यूज़ किया गया, जैसे कि दीवारों में अर्ध कीमती जो पत्थर है ना उनको जड़ करके, या कहीं कहीं आप देखे होंगे कुछ फूल बने हुए थे दीवारों पे, तो पत्थरों को काट करके बनाया जाता है, या उस पर कुछ जड़ाई का काम की जाती है, या फूलों की नक्काशी की जाती है। बेसिकली इसमें फूलों की नक्काशी ही ज़्यादा होती है, यही है, इसलिए इसको बोला भी गया है कि फ्लोरल डिजाइंस ऑन वॉल्स, इसलिए इसको बोला भी गया है। ठीक है, नाउ तो जैसे फॉर द एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो ताजमहल हो गया, ताजमहल। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि रेड फोर्ट, लाल किला। ठीक है, दिल्ली का जो रेड फोर्ट है या लाल किला आप इसको भी बोल सकते हैं। जामा मस्जिद हो गई। ठीक है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद हो गया, या शालीमार बाग, शालीमार बाग। ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके, किसके हैं? तो यह पित्रा द्वारा के एग्जाम्पल्स हो गए, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ए। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मुगल रूलर बिल्ट फैक्ट्रीज फॉर पेंटिंग्स? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन ई, अगेन हमें यहाँ पर कोई काम नहीं है। ठीक है, इसको हटा दें। नाउ अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि बोला गया है विच मुगल रूलर बिल्ट फैक्ट्रीज फॉर पेंटिंग्स। तो फैक्ट्री की जहाँ तक बात की गई, ठीक है, कि पेंटिंग्स के लिए या चित्रकारी के लिए कारखाने का स्थापना किसने किया है? तो अकबर ने किया है। ठीक है, कारखाने का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मतलब ये कह सकते हैं या उसकी नींव रखी गई तो वो अकबर के समय में रखा गया। ठीक है, और इसके समय में जो इस डिपार्टमेंट को, जो आपका पेंटिंग डिपार्टमेंट रहा, उसको जो देखता था उसका नाम क्या था? अब्दू समद। ये आपको नाम आप देखेंगे, अबूद समद। ठीक है, अबूद सम्मद आपको नाम मिलेगा। ये इस डिपार्टमेंट को देखता भी था। ठीक है, इसकी स्थापना जो है इसने किया था, पेंटिंग डिपार्टमेंट की। नाउ और ये अकबर के दरबार में जो एक पेंटर रहता था, जो काफ़ी जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया है, जिसका नाम क्या है? दशवंत। ओके, दशवंत, ये नाम भी आपको मिलेगा। ये अकबर के दरबार में एक पेंटर था जो रहता था।
अब जहाँ तक सवाल है कि इसके अगर टाइम पीरियड को लेकर के बात की जाए तो ये कब से कब तक था, इस टाइम पीरियड एडी तक जो है अकबर का टाइम पीरियड रहा, ठीक है, अकबर का टाइम पीरियड रहा। लेकिन अगर जो बात की जाए, ठीक है, ये सब इसकी मतलब नींव वगैरह रखा, फाउंडेशन रखा गया अकबर के टाइम पे और ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। लेकिन अगर बोला जाए कि किसके टाइम में जो है पेंटिंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ी या उसको श्रेय दिया गया, बहुत ऊंचाई तक पहुंची, तो वो था जहांगीर के टाइम में, ठीक है। एक्चुअली चित्र कला यानी जो पेंटिंग थी उसका ये बहुत पारखी था, मतलब इसे काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज था, ठीक है। और ये यूरोपियन पेंटिंग से भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड था ये, यूरोपियन पेंटिंग से। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछे यूरोपियन पेंटिंग्स को लेकर के तो किसका नाम आ जाएगा, जहांगीर का, यूरोपियन पेंटिंग्स, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा ये इम्प्रेस्ड था। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डायरकी सिस्टम was introduced in Bengal by whom? Warren Hastings, William Bentinck, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, नन ऑफ द एबव। चलिए ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको तो सबसे पहले हटा दें। नाउ इसका आंसर होगा, डायरकी सिस्टम पर पहले ही बात कर चुके हैं, रॉबर्ट क्लाइव। ये जो डायरकी सिस्टम है इसके बारे में एक वर्ड आता है जिसको हम कहते हैं द्वैत शासन, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि बंगाल भी किसने किया, तो जब सवाल पूछा जाए कि बंगाल, इन बंगाल बाय हुम, तो आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। बट हु इज द फादर ऑफ डायरकी सिस्टम, तो किसका नाम आएगा, सर लियोनल कर्टिस, ओके, फादर ऑफ डायरकी सिस्टम लियोनल कर्टिस, इस नाम को ध्यान रखना है। कर्टिस के नाम को फादर ऑफ डायरकी इनको बोला गया है, फादर ऑफ डायरकी, ठीक है। इनके इस ये है जनक इसके, यानी द्वैत शासन का जनक जो है माना गया है। अब ये जब एक्ट आई द्वैत शासन, तो हुआ क्या इसमें, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1919 एस्टैब्लिश्ड डायरकी एज ए सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट या डबल गवर्नमेंट आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, डबल गवर्नमेंट, डबल गवर्नमेंट फॉर ब्रिटिश इंडियाज प्रोविंसेस। किसके लिए था, तो ब्रिटिश भारत जो प्रांत थे उसके लिए इसको लाया गया था, फॉर ब्रिटिश इंडियाज प्रोविंसेस, ठीक है। दोहरी सरकार प्रणाली भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। इसके तहत क्या कर दिया गया, जो प्रोविंस थे, ठीक है, जो प्रोविंस थे, प्रोविंस में बोला गया कि यहाँ पर क्या होगी, दो शासन प्रणाली चलेगी प्रांतों में। और इसे एंड किस समय किया गया, इसको एंड कर दिया गया प्रोविंस में डायरकी जो सिस्टम थी इसको एंड कर दिया गया था 1935 एक्ट के द्वारा, ओके। 1935 एक्ट के द्वारा जो है इसे, इस प्रोविंस को समाप्त कर दिया गया, एंड कर दिया गया 1935 में। इसको ध्यान रखना है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है कि प्रोविंस में यानी प्रांत में जो द्वैत शासन स्टार्ट हुई थी 35 में समाप्त हो गया, और ये केंद्र में द्वैत शासन जो है ये स्टार्ट हो गई थी, सेंटर में डायरकी सिस्टम जो है ये स्टार्ट हो गया था। और अगर पूछा जाए कि बंगाल में कौन था, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में, बट फादर किसको माना गया है, तो लियोनल कर्टिस इज द फादर ऑफ योर डुअल सिस्टम या डायरकी सिस्टम, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। Who among the following attended the Parliament of Religions held at Chicago in 1893? 1893 में शिकागो में, ये इसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन इस पे भी पूछा जा सकता है कि शिकागो में जो है आपका सम्मेलन कब किया गया, और विश्व धर्म संसद जो किया गया सम्मेलन शिकागो में कब हुआ है, 1893 में, या कहाँ हुआ है, तो इसको तो भी इसको ध्यान रखना है, शिकागो में। क्वेश्चन इन दोनों के ऊपर जो है पूछे जा सकते हैं। किसके द्वारा किया गया, ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय एंड नन ऑफ द। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद, ओके, स्वामी विवेकानंद। विश्व की ये क्या थी, पहली धर्म संसद थी, पहली धर्म संसद थी, फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड एट शिकागो, ओके। किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद। दयानंद सरस्वती एस्टेब्लिश्ड इन 1875 आर्य समाज, ओके, आर्य समाज। कहाँ पर इन्होंने किया था आर्य समाज की स्थापना, मुंबई में इन्होंने किया था, मुंबई में। और इनका जन्म कब हुआ था, 1874 1824 1824 में इनका बॉर्न हुआ था। कहाँ हुआ था, बॉर्न इन 1824 इन गुजरात, ये गुजरात के थे, ठीक है, गुजरात के थे, तो इसको ध्यान रखना है, गुजरात, ओके।
नाउ दयानंद सरस्वती, क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछ लेता है आर्य समाज को लेकर के, सत्य शोधक समाज वगैरह जो है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज इनसे जुड़ा हुआ है ना। 1828 में इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना, ब्रह्म समाज कौन था उस समय, विलियम बेंटिक, है ना। सती प्रथा, राजा राम मोहन राय की सती प्रथा, ये सब क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछा करता है। कम टू द नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फॉर्म्ड द स्वराज पार्टी इन 1923? स्वराज पार्टी किसने किया, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी जो है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इससे पहले आई मीन कौन ऐसा संस्था थी या कोई ऐसी आंदोलन थी जिसकी फेलोर रहने पे या वो सक्सेस नहीं रहा आंदोलन, तो उसके बाद जो है इस पार्टी का गठन किया गया। तो इससे जस्ट पहले असहयोग आंदोलन हुई थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो कि हमारा सफल नहीं रहा, और उसके जस्ट बाद इसकी स्थापना की गई। और इससे जस्ट पहले यानी 1923 से पहले 1922 में ध्यान रखिएगा कि जो आपकी INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक हुई या मीटिंग हो गई, ठीक है, ये किया गया था बांकीपुर पटना में, ठीक है। और ये एवरी ईयर कब होती थी, दिसंबर मंथ में होता था, बांकीपुर पटना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है चूंकि बिहार में हुआ, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि सेशन कौन सी थी, 37th सेशन था, 37th सेशन रहा, ओके। और इसको लीड किसने किया था, इस 37th सेशन को CR दास ने इसे लीड किया था। तो दिसंबर में क्या हुई, दिसंबर में यहाँ पर कांग्रेस को उन्होंने लीड किया, एंड इन जनवरी, चूंकि 1 जनवरी स्वराज पार्टी जो आप देख रहे हैं, ये 1 जनवरी 1923 में इसकी फिर स्थापना की गई थी, जिसमें CR दास इसके प्रेसिडेंट थे, एंड मोतीलाल नेहरू, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इसके ऊपर बनता भी है, पूछता भी है, ये एज ए सेक्रेटरी थे यहाँ पर, ये इसके सचिव रहे, ओके। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लगातार यहाँ से पूछे जाते हैं, बनते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण विच डिपिक्ट द ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स? जितने क्वेश्चंस करवा रही हो हिस्ट्री में और प्लस बिहार हिस्ट्री को लेकर के अप्रॉक्स ये आप मान करके चले कि आपके यहाँ से अगर मैं 30 का भी क्वेश्चन काउंट करूँ 60, तो आप 50 क्वेश्चंस आसपास जो है आप दोनों सेक्शन से कर ले जाएंगे, ठीक है। जितने क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ अगर उतना भी कर लेते हैं तो 50 क्वेश्चंस जो आपके हाथ में रहेंगे। हु रोट द फेमस प्ले नील दर्पण? तो ध्यान रखिएगा क्या ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, शरद चंद्र चैटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, परेंद्र घोष, दीन बंधु मित्रा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दीन बंधु मित्रा के द्वारा जो है यह लिखा गया, ठीक है, दीन बंधु मित्रा, ओके। नाउ इसके अलावा यहाँ पर ये ध्यान रखना है दीन बंधु मित्रा के अलावा कि यहाँ जो क्वेश्चंस ये पूछा गया है कि नील दर्पण, तो नील दर्पण का संबंध किससे है, ये नील दर्पण का संबंध जो है पूछा गया है किससे है, नील दर्पण, ओके। और इंडिगो की बात भी कर रहा है, तो ये इंडिगो यानी नील की खेती, जो नील्हे किसान थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनके ऊपर बेस्ड करके ये नील दर्पण जो है बुक लिखी गई थी, ठीक है। एक्चुअली हम लोग चंपारण सत्याग्रह को पढ़ते हैं, और चंपारण सत्याग्रह से पहले भी ऑलरेडी जो है नील आंदोलन हो रखा था, ये हुआ था 1858 और 59 की बात है, जो कि आपके कोलकाता में एक नदिया डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, नदिया। और इस नदिया डिस्ट्रिक्ट में एक गोविंदपुर गांव है, यहीं पर की ये घटना जो है पहले हो चुकी थी गोविंदपुर में, ओके। ऑलरेडी गोविंदपुर में घटना हो चुकी थी, उसके बाद जो है आपका 1917 वाला जो है उसके बाद की कहानी है ये, तो उसको ध्यान रखना है। 1859 में ये इंडिगो फार्मर्स का जो आंदोलन ऑलरेडी हो रखा था, तो इसको दीन बंधु मित्र ने किस में बताया, नील दर्पण में बताया, ठीक है, नील दर्पण में। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द फेमस बैटल ऑफ वांडीवाश। वांडीवाश का युद्ध हम लोग पढ़ते हैं इन 1760। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वांडीवाश, नेक्स्ट हो सकता है एग्जाम हो तो उसमें क्वेश्चन पूछा जा सके कि वांडीवाश का वार कब हुआ था, तो वांडीवाश हेल्ड इन 1760, या फिर ये पूछा जा सकता है, एक तो ईयर पूछेगा या फिर हो सकता है कि नेम ऑफ द प्लेस पूछ ले, तो वांडीवाश का युद्ध, ठीक है, वॉज फेमर्ड बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट ब्रिटिश, और किसके बीच में हुआ था ये, ऑप्शन है फ्रेंच, स्पेन, मैसूर, कर्नाटक। ये कर्नाटक होगा, ये कर्नाटक नहीं दिया है, कर्नाटक है ये, तो कर्नाटक होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है। नाउ
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रेंच के साथ हुआ था। बांडी वाश किसके साथ है, फ्रेंच। एक्चुअली क्या हुआ था ना, यहाँ पे जो फ्रेंच की सेना थी ये हार गई थी, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, मद्रास को लेने के लिए, ठीक है, मद्रास को हासिल करने के लिए इन लोगों ने, जो अंग्रेज थे उस पे इन लोगों ने क्या किया, अटैक कर दिया, ठीक है। जो अंग्रेज इन द सेंस जो ब्रिटिश थे उस पे इन लोगों ने अटैक किया, ठीक है, मद्रास को पाने के लिए। और दूसरा क्या किया, मद्रास में एक फोर्ट सेंट जॉर्ज था, उसको भी इन लोगों ने क्या किया, कब्जा कर लिया। तो जिसके कारण जो है फ्रेंच की तरफ से यानी फ्रांस की तरफ से कौन था, काउंट डी लाली, काउंट डी लाली, ओके, इसने लीड किया, लाली ने लीड किया। और अगर बात की जाए कि यहाँ से कौन था, यहाँ से तो एक नाम लिख लीजिएगा, सर आयरकुट, आयरकुट, ठीक है, सर आयरकुट, इसने लीड किया। तो ब्रिटिश की तरफ से सर आयरकुट, इस पे भी सवाल पूछा जाता है कि ब्रिटिश की तरफ से कौन था और फ्रेंच की तरफ से कौन था, तो लाली था, इसने लीड किया। इन दोनों के बीच में हुआ ये भी हुआ कि फ्रेंच को क्या किया, अपने कुछ प्लेसेस को इसको छोड़ना पड़ा। जैसे फॉर द एग्जांपल आ जाएगा माहे हो जाएगा, फॉर द एग्जांपल इसे माहे को देना पड़ा, माहे इसने खो दिया। माहे के अलावा और क्या आ जाएगा इस एरिया में, और क्या है, माहे है, इसके अलावा आपका जिंजी भी है, ठीक है, जिंजी, जिंजी, जिंजी इसने खो दिया। जिंजी के अलावा कराईकल, कराईकल खोया, माहे, जिंजी, कराईकल, और क्या आएगा, पौंडीचेरी, ठीक है, पौंडीचेरी। ये कुछ ऐसे प्लेसेस थे जिसको फ्रेंच को क्या यानी फ्रांस वालों को खोना पड़ा था, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्ट्रोड्स इन इंडिया। अच्छा ठीक है, भारत में अगर बात की जाए जो पृथक निर्वाचन मंडल था, तो ये किस एक्ट के द्वारा किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट 73, चार्टर एक्ट 33, पिट्स इंडिया एक्ट 84, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 एंड ई। तो ई को छोड़ दें यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ठीक है, डी। एक्चुअली ये जो बोला गया है पिट्स इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1909, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी क्या कहा गया, क्या बोला गया, मार्ले मिंटो, ओके, मार्ले मिंटो अधिनियम या सुधार अधिनियम, रिफॉर्म एक्ट जो भी आपका रहा, सुधार अधिनियम 1909 भी इसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए 1909, इसमें एक्चुअली ये जो मार्ले आप देख रहे हैं, यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि उस समय में सेक्रेटरी कौन था, तो ये मार्ले सेक्रेटरी रहा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कौन था, मिंटो, ये मिंटो वायसराय था, ठीक है, ये वायसराय रहा। अब इस एक्ट में क्या किया गया, चूंकि इसको बोला गया पृथक निर्वाचक मंडल है ना, सेपरेट इलेक्टोरेट्स बोला गया, तो इसमें यह बोला गया कि जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, जो भी मुस्लिम मेंबर होंगे, इस मुस्लिम मेंबर्स को इनको केवल कौन देगा वोट, इस मुस्लिम मेंबर्स को केवल जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, ठीक है, जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे केवल वही वोट दे सकते हैं। जो भी मुस्लिम सदस्य हैं उनको वोट कौन देगा, तो इन मुस्लिम सदस्यों को केवल मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुना जाना था, ठीक है, मुस्लिम मेंबर्स को केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी सेंट्रल की असेंबली थी, ठीक है, इसमें भी जो मेंबर्स थे उनकी संख्या कितनी थी, 16 थी, जिसको बढ़ा करके 60 कर दिया गया था, 60 कर दिया गया था। तो ये थी आपकी पृथक निर्वाचक मंडल, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच रीजन डिड द कोल रिवॉल्यूशन टेक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ बुद्धो भगत इन 1831, कच्छ, सिम्बम, वेस्टर्न घाट, सतारा एंड ए। इसका राइट आंसर क्या होगा, बोला गया है कि कोल रिवॉल्यूशन, ये मैं क्लास में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, कोल रिवॉल्यूशन है ना, कोल विद्रोह कब हुआ, यह 1831 में हुआ, 1831, 32 आपको ऐसे डैश दे के मिलेगा, ठीक है, कोल विद्रोह हुआ। और इसमें इसको लीड किसने किया था, तो बुद्धो भगत ने किया था। तो इसको भी ध्यान रखना है, बुद्धो भगत पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोल विद्रोह को किसने लीड किया, बुद्धो भगत ने किया। कब हुआ कोल विद्रोह, 1831, 32, ठीक है, एंड 1831, 32 में कौन सा विद्रोह हुआ, तो मैच करने के लिए मैच ए और मैच बी में भी दिया जा सकता है। तो क्या होगा, कोल विद्रोह कहाँ हुआ, कच्छ, सिम्भूम, वेस्टर्न घाट, सतारा, नर्मदा। इसका आंसर होगा नन ऑफ द एबव। क्यों होगा, क्योंकि ये चार ऑप्शन जो है ये नहीं है, ये हुआ था आपका छोटा नागपुर जो रीजन है वहां पर किया गया। ये कहां पर हुआ था, छोटा नागपुर रीजन में, ठीक है, छोटा
नागपुर जो आपका रीजन है, क्षेत्र है, इस एरिया में आपका ये कोल विद्रोह हुआ था, छोटा नागपुर, है ना, कोल जनजाति द्वारा। एक्चुअली अंग्रेजों के खिलाफ था और जो बाहरी लोग जो शोषण कर रहे थे, जस्ट लाइक जमींदार वगैरह हो गए जो शोषण वगैरह कर रहे थे, इसके लिए ये छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था, तो इसको ये ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार? बिहार का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है ना यूपीएससी का। नाना साहेब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह एंड मौलवी हमदुल्ला। तो इस क्वेश्चन को इतनी बार कर चुके हैं कि अब आंख बंद में भी क्या होगा, कुंवर सिंह का नाम ध्यान रखेगा, है ना। 1857 कुंवर सिंह कहाँ से कि इन्होंने किया, तो जगदीशपुर आरा से इन्होंने उसको लीड किया था। बहुत अच्छा, मतलब ये सोचिए 80 ईयर्स के एज में इतना कुछ ये कर रहे थे, है ना। इनके डेथ के बाद इसको लीड किसने किया था, अमर सिंह ने किया था। हु ड्रेव गांधीज अटेंशन टू द प्लेट ऑफ इंडिगो फार्मर्स इन चंपारण? तो चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ, तो किसके कहने पे आए थे गांधी जी वहाँ पर? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी एंड राजकुमार शुक्ला। ओके, ई भी दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने गांधी जी का ध्यान को आकर्षित किया था। चंपारण सत्याग्रह जो कि फर्स्ट सत्याग्रह था, ध्यान रखिएगा, इन इंडिया फर्स्ट रिवॉल्ट था ये, फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। ऐसे तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी कर रखे थे, बट ये इन इंडिया में पहला इनका सत्याग्रह था। और चंपारण का कहाँ पर किया गया है, तो ये 1917 में। नेम ऑफ द प्लेस याद रखिएगा, जो मोतिहारी की बात की जाती है, ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये मोतिहारी आपका ईस्ट चंपारण में है। कहाँ पर है, ईस्ट चंपारण। ओके, ईस्ट चंपारण, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने ईस्ट और वेस्ट इसलिए कहा कि क्वेश्चन भी इस पे पूछा जा चुका है। वेस्ट चंपारण जिसकी की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेतिया है, और ईस्ट चंपारण की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मोतिहारी है। नाउ, और हाँ, इसमें जो गांधी जी के जो सहयोगी रहे, उनके हेल्प किए, उनके साथ खड़े रहे, वो कृपलानी का नाम भी आएगा, अनुग्रह नारायण सिन्हा भी है, राजेंद्र प्रसाद भी है। तो ये सब उनके सहयोगी की भूमिका में रहे, बट उनको जो बुलाया गया था वो राजकुमार शुक्ल के कहने पे आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एंशियंट महाजनपद मगध? ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट किया गया है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो पाटलिपुत्र, वैशाली, चंपा, अंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इसका आंसर हो जाएगा विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल पूछा है ना, फर्स्ट कैपिटल, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को समझे कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है, फर्स्ट कैपिटल। तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। क्यों हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि पाटलिपुत्र सेकंड कैपिटल थी। फर्स्ट टाइम इसने जो कैपिटल बनाया वो क्या था, गिरिव्रज था, गिरिव्रज, या आपका हो जाएगा राजगृह, राजगृह, ये था फर्स्ट कैपिटल। ओके, गिरिव्रज या राजगृह, उसके बाद जो है ये पाटलिपुत्र बना था। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ द एंशिएंट महाजनपद मगध, विच वाज द फर्स्ट कैपिटल, नन ऑफ द एबव, ठीक है। ये आपके इसके बाद बना है, इसको ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, जो कि वर्तमान में पटना है राजधानी। Swami Sahajanand was associated with which of the following? Tribal movement in Bihar, labor movement in Bihar, peasant movement in Bihar, caste movement in Bihar, none of the above. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, peasant movement in Bihar, किसान आंदोलन से ये का है। स्वामी सहजानंद, इसको ध्यान रखिएगा, जो बिहार किसान सभा की स्थापना की गई, अखिल ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया जो किसान सभा, किसान सभा, ठीक है, इसको इन्होंने लीड किया था 1936 में। ओके, इस समय में सेक्रेटरी कौन थे, क्वेश्चन पूछता है, तो एनजी रंगा। सेक्रेटरी कौन थे इसमें, एनजी रंगा इसमें सेक्रेटरी रहे, तो इसको ध्यान रखना है एनजी रंगा के नाम को। यहाँ एक क्वेश्चन और भी बनता है कि जो किसान सभा है, ठीक है, बिहार में किसान सभा की स्थापना किसने की थी? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना हुई थी 22-23 में। कहाँ किया गया, मुंगेर। ओके, मुंगेर में, ओके, मुंगेर। और किसने किया था, तो मोहम्मद जुबैर के नाम को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको लीड किया था मोहम्मद जुबैर ने। और उस समय में एज ए सेक्रेटरी कौन थे, तो कृष्ण सिंह एज ए सेक्रेटरी रहे थे, कृष्ण सिंह, ठीक है। उसके बाद ऑल इंडिया या बिहार प्रोविंस जो फार्मर्स एसोसिएशन या किसान सभा की स्थापना की गई थी, वो तो सहजानंद सरस्वती ने किया था 29 में, बट प्रांत से पहले केवल किसान सभा पूछा जाए तो 22-23 होगा मुंगेर में। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। Which of the following was Gandhi's first satyagraha movement in India in which he used civil disobedience? चंपारण से ही लगातार एक ही साल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, रॉबर्ट सत्याग्रह, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहली बार उन्होंने
सविनय अवज्ञा का जो प्रयोग किया वो किसमें किया था? चंपारण में किया था। ठीक है, चंपारण में किया था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, इस पर हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा सिटीज ट्रेसेस ऑफ फ्लफ्ड फुल्स हैव बीन फाउंड? कालीबंगा एंड ये धौलावीरा है, ये धौलावीरा है। ठीक है, धौलावीरा। मोहनजोदड़ो, लोथल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोला कि फ्लड फील्ड्स हैव बीन फाउंड, तो ये होगा आपका कालीबंगा। कालीबंगा मतलब काले रंग की चूड़ियां। और ये कहाँ पर है? काले रंग की जो बोला गया है राजस्थान में है। राजस्थान में गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान में गंगानगर, आप लोग सभी इस नगर का नाम सुने हैं। गंगानगर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है। ठीक है, और किस नदी के किनारे है? तो ध्यान रखिएगा, ये घग्घर नदी के किनारे है। ओके, घग्घर, घग्घर रिवर, घग्घर नदी के किनारे है। ठीक है, इसको ध्यान। यहाँ पर क्या होता है ना कि युग्मित समाधि भी मिली है। युग्मित यानी पेयर में समाधि मिली है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है। युग्मित समाधि यानी इसके अवशेष मिले हैं। ठीक है, पेयर में मिले हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी एक क्वेश्चन जो है बनता है, कालीबंगा से पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। त्रिरत्न और थ्री ज्वेल्स एग्जाम्पल है। एग्जैक्ट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट एक्शन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म एंड क्रिश्चियनिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो आपके बुद्ध के यानी जो त्रिरत्न की बात की गई है, त्रिरत्न या तीन रत्न जिसको बोला गया है कि ज्ञान, आस्था और सटीक क्रिया को लेकर के जो बात की जा रही है, ये किसका मतलब किससे संबंधित है, किसके उपदेश है? बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जैनिज्म। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैनिज्म का। ठीक है, जैनिज्म। ध्यान रखिएगा क्या होगा? जैन धर्म के ये तीनों जो है बोले गए हैं। ठीक है, और इसमें ये भी ध्यान रखना है। चलिए ठीक है, ये इस क्वेश्चन में केवल त्रिरत्न को जैन, क्योंकि जैन धर्म को लेकर के फिर चर्चा करेंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें जाएंगे। जैन धर्म में तीन रत्न की बात की गई थी। ठीक है, और इसके अलावा जब बौद्ध धर्म की बात आती है तो जैसे त्रिरत्न यहाँ पर है, तो बौद्ध धर्म में एक वर्ड याद रखिएगा, त्रिपीटक है। बौद्ध धर्म में क्या है? त्रिपीटक, त्रिपीटक। ओके, त्रिपिटक की बात किस में की गई है? बौद्ध धर्म में की गई है, इसको ध्यान रखना है। ओके, ये आपकी एक हो गई। इसके अलावा अगर बात की जाए बुद्धिज्म, तो ये हो गया त्रिपिटक, और जैन धर्म में त्रिरत्न, ये वर्ड को ध्यान रखना है। जैन धर्म में इसमें कंफ्यूज नहीं करना। एक्चुअली त्रिपिटक में बुद्ध के जो उपदेश वगैरह दिए गए हैं ना, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, इसको पार्टिसिपेट किया गया, अलग अलग किया गया, बुद्ध के उपदेशों को त्रिपिटक में संकलित किया गया, तो ये बातें उसमें की गई है। ठीक है, नाउ which of the following rulers organized the fourth Buddhist council in Kashmir? अशोका, अजातशत्रु, कनिष्क, कालाशोक, ई। नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन को अगेन वीपीएससी ने रिपीट किया है। ठीक है, रिपीट किया है, इसलिए बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन जो प्रीवियस पूछे गए हैं उसको बहुत अच्छे से करके जाइएगा, और उसमें एक सिंगल मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। नाउ तो बोला गया है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, ये कब हुई थी? ये फर्स्ट एडी में किया गया। ठीक है, कश्मीर में किया गया। क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, पहले जो पूछा गया है किस मतलब कहाँ किया गया? तो कश्मीर के कुंडल वन में किया गया था। कश्मीर के कुंडल वन में इन फर्स्ट एडी में की गई। ओके, और उस समय में टाइम पीरियड किसका था? तो ये कनिष्क का था। सी, कनिष्क का टाइम पीरियड रहा। ठीक है, नाउ कनिष्क, और उस समय में अगर बात की जाए कि अध्यक्ष कौन था, तो वसुमित्र था। ठीक है, वसुमित्र उसका अध्यक्ष था, उपाध्यक्ष उसमें अश्वघोष था। तो खैर ये अलग हो गया। तो फर्स्ट एडी में जो है की गई थी कश्मीर के कुंडलवन में। और कनिष्क के बारे में माना जाता है कि अशोक के बाद इसने बौद्ध धर्म में उसको आगे बढ़ाने में इसकी भूमिका भी बहुत ज़्यादा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फिलोसफीज हाँ प्रोपाउंडेड द एटॉमिक थ्योरी? योगा, न्याय, सांख्य, विशेषिका, नन ऑफ द अबव। इसका क्या होगा? वैशेषिका। एक्चुअली जो वैशेषिक दर्शन है इसका संस्थापक भी किसको माना गया है? तो कर्णाद, एक नाम आप लोगों ने सुना होगा, कर्णाद। ठीक है, ये कौन है? ये एक महर्षि हैं, महर्षि कर्णाद, महर्षि कर्णाद। ओके, ये कौन है?
ये जो आपका दर्शन है, वैशेषिक दर्शन, उसके संस्थापक यही हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विच दिल्ली सल्तनत अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन, यानी रक्त और लोह की नीति किसने अपनाया था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बलबन ने अपनाया था। बलबन को लेकर के क्वेश्चन इससे पहले भी बीपीएससी ने पूछा है। इसका जो मूल नाम पूछा गया था क्या है? तो बहाउद्दीन है। वैसे इसको बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, इसने बलबनी वंश की स्थापना की थी। ये भी ध्यान रखिएगा। रक्त और लोह की नीति इसने अपनाया था। सिजदा, पावोस, वो सब भी इसने अपनाया हुआ है, तो ये सब ध्यान रखना है। विच मेडावल इंडियन एम्पायर वॉज फेमस फॉर एक्सटेंसिव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चोल ने अपनाया था, ये चोल राजा ने अपनाया था। ठीक है, इसमें जो राजा होता था वो पूरा सबसे सर्वोच्च अधिकारी उसको माना गया है इस टाइम पे। ठीक है, राजा को सर्वोच्च अधिकारी माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इज करेक्ट? ए लाइमस्टोन, कैमूर। बोला है करेक्ट, पूछा गया है इज करेक्ट। ठीक है, लाइमस्टोन, जस्ट ए मिनट, इसको मैं थोड़ा सा लाइमस्टोन, कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्ट्जाइट मधुबनी, लीड जेंक गया। ओके, पूछा है कौन सा इसमें सही होगा, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं लाइमस्टोन क्या होगा? कैमूर एंड रोहतास में लाइमस्टोन पाया जाता है। वैसे तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देखेंगे माइका वगैरह का तो इंडिया में है ही, बिहार में है। एंड पायराइट के प्रोडक्शन में, माइका प्रोडक्शन में इंडिया आगे है, और पायराइट में बिहार जो है 95% जो है प्रोडक्शन करता है। पायराइट कहाँ होता है? रोहतास में। लाइमस्टोन में कैमूर और रोहतास दोनों आएगा, तो ये हमारा आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, माइका वगैरह का अगर बात की जाए तो नवादा होगा, जस्ट स्टोरेज में गया का नाम आएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंडस्ट्री एंड प्लेस इज नॉट करेक्ट? यहाँ पे क्या पूछा गया है? नॉट करेक्ट पूछा गया है, नॉट करेक्ट। ऑयल रिफाइनरी, बरौनी, सही है। सीमेंट, बंजारी, ये भी सही है। फर्टिलाइजर, भरोही, ये भी सही है, भरोही फर्टिलाइजर। ठीक है, नाउ ये इंडस्ट्री जो आप देख रहे हैं भरोही फर्टिलाइजर के लिए है कहाँ पर? ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां पर है ये। ठीक है, और ये जो बंजारी देख रहे हैं ये डालमिया नगर होगा, डालमिया नगर। ओके, डालमिया नगर, इसको ध्यान रखिएगा। भरोही है यूपी में है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में भरोही है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है। ओके, नाउ और बरौनी किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें कि रशिया के सहयोग से इसको कब इसकी स्थापना हुई है? इन 1966 में। ओके, रशिया, इसको ध्यान रखिएगा, रशिया। ओके, सॉरी 64 है ये, 64 में। ओके, नाउ एंड कोच एंड इंजीनियरिंग, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी, भागलपुर, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो बोला है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमारा आंसर हो जाएगा डी। ये हमारा बोला है नॉट करेक्ट, तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो वैगॉन डिवीजन आप देख रहे हैं इसके लिए मोकामा है ना, और ये जो आप देख रहे हैं इसके लिए मुजफ्फरपुर हो जाएगा, है ना, इंजीनियरिंग के लिए मुजफ्फरपुर हो जाएगा, मोकामा मुजफ्फरपुर ये नाम आएगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन वो गलत हो गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार इज पिडमॉन्ट स्वैम्प सॉइल फाउंड? कहाँ पिडमॉन्ट सॉइल स्वैम्प, ये कहाँ पाया जाता है? पिडमॉन्ट, मधुबनी, भागलपुर, वेस्ट चंपारण, सीतामढ़ी। इसका राइट आंसर क्या होगा? वेस्ट चंपारण में पाया जाता है पिडमॉन्ट स्वैम्प, यानी जो तराई वाला एरिया है, दलदली मिट्टी, कहाँ पाई जाती है? तो वेस्ट चंपारण, यहाँ पे सबसे अधिक वन भी मिलते हैं। ओके, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ की वेस्ट चंपारण में, इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बेतिया है। ये सारे पॉइंट्स उसको ध्यान रखिएगा वेस्ट चंपारण के रिगार्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा रिवर डजंट फ्लो थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल पेयर्स ऑफ बिहार? मैंने कहा था कि जब बिहार को लेकर के क्वेश्चन पूछे तो आपको करना क्या है कि ये पूरे पॉइंट्स को ध्यान रखने हैं। पूरे पॉइंट्स इन द सेंस की गंगा नदी जो है बिहार में 12 डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है। कितने हैं? तो बिहार में ये 12 जिलों को टच करती है। ओके, 12 डिस्ट्रिक्ट को। अगर आपको ये याद है और आपके साथ अगर आपको डिवीजन भी याद है तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल दिया गया है ए दरभंगा मुंगेर। ठीक है, तो दरभंगा अपने आप में क्या है? डिवीजन है। अगर हम लोग थोड़ा सा मैप पे आते हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग थोड़ी सी मैप पे आते हैं।
जस्ट अ मिनट। ओके चलिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग मैप पे आते हैं। ये रहा हमारा मैप। अब इस मैप में हम लोगों के पास जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है दरभंगा दिया गया है, ठीक है, दरभंगा। तो हम लोग दरभंगा यहाँ देख रहे हैं, ये रहा हमारा दरभंगा। ओके जस्ट ए मिनट, इसको थोड़ा सा मैं, हाँ, ये रहा हमारा दरभंगा। दरभंगा। तो ये अगर आप यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो अगर डिविजन्स की बात की जाए तो दरभंगा डिवीजन में हमारा समस्तीपुर है, समस्तीपुर आता है और मधुबनी भी आता है, ठीक है, दरभंगा डिवीजन में। ओके तो हमारा क्या होगा आंसर, बोला तो गंगा नदी जो है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, गंगा नदी किसको किसको टच कर रही है, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार, ऐसे टच कर रही है ये, ठीक है। बेगूसराय को भी टच करती है, बेगूसराय को भी टच करती है, पटना को भी टच करती है, ये ध्यान रखना है। तो अगर पूछा गया कि दरभंगा, दरभंगा यानी समस्तीपुर, इसके ये क्या है हमारा प्रशासनिक, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव एक वर्ड पुटअप किया गया है, दैट मीन्स दरभंगा डिवीजन में हमारा समस्तीपुर आता है, तो ये होगा। उसके साथ जो ऑप्शन क्या दिया गया है, पेयर में क्या है वो देख लेते हैं। पेयर में यहाँ क्या मेंशन किया गया है, पेयर में क्या मेंशन है, दरभंगा एंड मुंगेर, ठीक है, मुंगेर। तो मुंगेर की अगर बात की जाए तो मुंगेर में क्या हो जाएगा, खगड़िया आ जाता है, मुंगेर में खगड़िया शामिल है, ठीक है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे डिविजन्स पे आते हैं, जैसे डिवीजन पे अगर आते हैं तो मुंगेर में हमारा क्या आ जाएगा, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बेगूसराय। और हमारा देखेंगे गंगा नदी जो है फ्लो, अगर मैप पे आते हैं, है ना, मैप पे आएंगे तो ये किसको किसको टच कर रही है, गंगा नदी किसको किसको टच कर रही है। आप लोग के पास अगर मैप है तो मैप खोल के बैठेगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारा, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, इन दोनों को टच कर रही है और ये मुंगेर डिवीजन में भी आ रहा है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सही है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डिवीजन प्लस वो 12 जिले भी हमें याद होने चाहिए, तभी इस क्वेश्चन को जो है हम कर पाएंगे। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि मैप को बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ये दरभंगा मुंगेर, ये हमारा क्या होगा, इससे गंगा नदी जो है बहती है, फर्स्ट हो गया। सेकंड है पूर्णिया एंड भागलपुर। तो पूर्णिया अपने आप में डिवीजन है, जिसमें कौन कौन सा है, अररिया है, पूर्णिया है, कटिहार है ना, और आपका किशनगंज है। तो कटिहार से भी गंगा नदी जो है टच कर रही है, कटिहार से भी टच करती है। ओके पूर्णिया डिवीजन की अगर बात की जाए, पूर्णिया डिवीजन, पूर्णिया में कौन कौन सा आ जाएगा, कटिहार आ गया, तो इससे भी टच कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्या दिया गया है, हमारा ऑप्शन क्या है, तिरहुत एंड सारण। तो तिरहुत में कौन कौन से डिवीजन आएंगे वो देख लेते हैं। तिरहुत में हमारा अगर मैप पे आते हैं तो तिरहुत में हमारा क्या आ जाता है, तिरहुत में ये सभी आ जाएंगे। फॉर द एग्जाम्पल तिरहुत में क्या आएगा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, और गंगा नदी वैशाली को भी टच करती है, ठीक है। तो तिरहुत हो गया और सारण को भी टच कर रही है, ये भी आ गया। फोर्थ हमारा ऑप्शन क्या है, फोर्थ ऑप्शन है कोशी एंड मगध। अब हमें इस ऑप्शन पे देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, कोशी एंड मगध, ठीक है। चलिए कोशी डिवीजन में अगर आप देखेंगे तो सुपौल है, मधेपुरा है और सहरसा है, ठीक है, कोशी डिवीजन में, यानी यहाँ से गंगा नदी जो है नहीं प्रवाहित होती है, तो नहीं होगा। और मगध में जब देखेंगे तो कौन कौन सा हो जाएगा, गया है, गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल, गंगा नदी यहाँ भी टच नहीं करती है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए डिविजन्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उसमें आते हैं, प्लस उसका हमें पता होना चाहिए उस डिवीजन में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर हमारे पास पता है तभी इसका आंसर जो है हम कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ये ऐसा नहीं करना है कि भागना है, 12 जिलों को याद रखिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन सहजता से आप लोग कर सकते हैं, कहीं कोई मुश्किल नहीं आएगी। कौन सा क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, 24 है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल पेयर्स ऑफ बिहार डजंट फ्लो पूछा गया है, ठीक है, डजंट फ्लो ये पूछा गया है क्वेश्चन, डजंट फ्लो, सॉरी
डजंट फ्लो। ओके, ये क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। थ्रो विच ऑफ द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजनल पेयर्स ऑफ बिहार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशी एंड मगध। ओके, कोशी एंड मगध। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स इज नॉट करेक्ट, संथाल, बांका, तो ये करेक्ट है। मुंडा, जमुई, ओरांव, सुपौल, खरवार, भागलपुर, तो बोला गया है कि इज नॉट करेक्ट पूछा है, तो कौन सा करेक्ट नहीं है? बी इज योर नॉट करेक्ट। क्यों? क्योंकि मुंडा जो है आपके ये रोहतास में है, प्लस आपका बक्सर होगा। संथाल का है पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका एंड सम पार्ट ऑफ योर जमुई ऑल्सो, सहरसा, ये हो गया। उरांव कहाँ है? तो आपका शाहाबाद हो गई, रोहतास हो गया, सुपौल हो गई, उरांव। खरवार कहाँ हो जाएगा? तो खरवार के लिए ध्यान रखिएगा, यह आपका आ जाएगा खरवार आपका होगा कैमूर एंड रोहतास। ओके, खरवार, कैमूर एंड रोहतास, बांका, ये हो जाएगी। तो ये आपका ओवरऑल सभी यहाँ पर मैच कर रहे हैं, केवल मुंडा को छोड़कर, क्योंकि मुंडा कहाँ पर है? तो मुंडा हो जाएगा बक्सर एंड रोहतास। ओके, तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो ये हो गई आज की क्लास के क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।